अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरीके से बयान किया जाता है कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी फातमी खिलाफत के 2 साला दौरे हुकूमत के बाद और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद उनके बेटे मलिक अस्सालिक जब तख्त नशीन हुए तो उस वक्त आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना था, जिनके साथ आपको तन्हे तन्हा निपटना था। और मुश्किल बात तो सुल्तान के लिए ये थी कि उस वक्त सुल्तान के सबसे अजीज इंसान का बेटा मलिक अस्साले आपका दुश्मन था। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने तख्त संभालने के बाद पूरी सल्तनत का निजाम अपने हाथ में लिया और तमाम चीजों का बगौर मुशाहिदा करने लगे। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी एक चीज का मुआवजा किया और पूरी सल्तनत का निजाम बहाल करने का हुक्म दिया। इसी बीच में सुल्तान को खबर दी गई कि सुल्तान मुअज्जम मिस्र कोई ऐसी मजबूत जेल नहीं जिसमें बड़े बड़े कैदियों और मुजरिमों को रखा जाए। बस छोटी छोटी जेलें मौजूद हैं। इनमें से आधे से ज्यादा मुजरिम जेल में मौजूद गद्दार सिपाहियों की वजह से भाग जाते हैं और सिर्फ बेगुनाह बचते हैं, जो किसी न किसी मजबूरी की वजह से मुजरिम बन जाते हैं। चुनांचे सुल्तान ने अपनी तमाम तर तवज्जो मिस्र के मरकज में एक बहुत बड़ी जेल को तो तामीर करने पर लगा दी। 2 साल की मेहनत और काम के बाद मिस्र की दारुल हुकूमत में बहुत बड़ी जेल तैयार हो गई, जिसमें एक ही वक्त में 5,000 कैदियों को रखा जा सकता था। ये जेल खास तौर पर फांसी के कैदियों और सजाए मौत के कैदियों और उम्र कैद की सजा के कैदियों के लिए बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े मुजरिमों को रखा जाता था और इस जेल में बहुत से कमरे ऐसे बनाए गए थे जिनमें सुल्तान के करीब रहकर जासूसी करने वाले अफराद को पकड़े जाने पर मुख्तलिफ चीजों से उनको हजियतें देकर उन जासूसों के मुंह से राज उगलवाए जाते। जब जेल बनकर तैयार हो गई तो मुल्क भर से बड़े बड़े कैदी लाकर उस जेल में बंद कर दिए गए और अब ये सल्तनत का निजाम काफी हद तक बेहतर हो चुका था। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान से मशवरा किया और बताया कि मैं चंद सिपाहियों के साथ जेल का दौरा करने जाना चाहता हूँ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि जिस मकसद के लिए मैंने उस जेल को तामीर करवाया, क्या वाकई उस जेल में उसी तरह का निजाम है या नहीं। चुनांचे सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी अपने चंद अहम और बहादुर सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार हुए और जेल की तरफ रवाना हो गए। चंद घंटों और मुसाफत के बाद दोपहर का वक्त सुल्तान मिस्र की सबसे बड़ी जेल में पहुंच चुके थे। जेलर ने सुल्तान का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और आपको जेल का निजाम दिखाने के लिए एक ऐसी जगह ले गया जहां एक 17 साल का नौजवान लड़के को सजा के तौर पर कत्ल करने वाले थे। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी अपनी बैठक पर तशरीफ फरमा थे। सिपाही साथ में खड़े थे। काजी साहब मौजूद थे और जेलर सुल्तान के दाएं तरफ मौजूद था और चंद लम्हे बाद ही जल्लाद ने नौजवान को कत्ल करने के लिए अपनी तलवार न्याम से निकाली तो इतने में काजी साहब ने कहा कि रुको, जिस तरह हमारे सुल्तान का हुक्म है कि किसी भी कैदी को सजाए मौत देने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछनी चाहिए, लिहाजा इस नौजवान लड़के को कत्ल करने से पहले इसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछी जाए। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी उस नौजवान को बड़े गौर से देख रहे थे। वह नौजवान शक्लो सूरत से किसी भी तरीके से मुजरिम नहीं लगता था, बल्कि उसका हाथ दूध की तरह सफेद और चेहरा मक्खन से ज्यादा नरम मुलायम था। सुल्तान फिक्र में थे कि आखिर ये नौजवान कैसे कातिल हो सकता है। सुल्तान ने काजी साहब से कहा, इस नौजवान से मैं खुद इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछूंगा। सुल्तान अपनी नशिस्त से उठे और नौजवान के पास गए और कहा कि जैसा कि तुम जानते हो कि अब तुम्हारी जिंदगी के आखिरी लम्हे चल रहे हैं, तुम्हें कत्ल किया जाना है, लिहाजा तुम्हारे दिल में कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये सुनते ही वह नौजवान मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट को देखकर तमाम लोग हैरान हो गए कि इसके सर पर मौत का साया मंडरा रहा है और ये हंस रहा है। लेकिन उस नौजवान की मुस्कुराहट ने सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को तशवीश में डाल दिया।
सुल्तान को नौजवान की मुस्कुराहट में तेजस्व पैदा होने लगा। सुल्तान ने उस नौजवान से पूछा, तुम्हारी इस कदर मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है? उसने कहा, क्या आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? सुल्तान ने कहा, बेशक। नौजवान ने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मेरी मौत को 2 दिन के लिए टाल के मेरी 2 दिन के लिए शादी कर दी जाए। जब ये बात उस नौजवान ने कही तो तमाम लोग उसे हैरानी से देखने लगे कि ये कैसा अजीब इंसान है। हमने सोचा था कि या तो ये अपनी माँ बाप से मिलने की ख्वाहिश करेगा या अपने बाद उनकी मदद की फरमाइश करेगा या फिर इसको किसी से कर्ज लेना होगा या देना होगा तो उसकी बात करेगा, लेकिन ये तो अजीब ख्वाहिश कर रहा है। सुल्तान की जिंदगी में ऐसी ख्वाहिश कभी भी किसी मुजरिम ने नहीं की थी, इसलिए उस ख्वाहिश ने सुल्तान को एक और अजीबोगरीब इम्तिहान में डाल दिया। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, तुझे पता है कि तुम्हारे सर पर मौत है और अगर तुम्हारी सजा 2 दिन के लिए मुलतवी कर भी दी जाए तो तुम 2 दिन में शादी करके क्या हासिल करना चाहते हो? नौजवान ने कहा, सुल्तान मुआजम, मैं वजाहत तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश को समझकर पूरा किया गया तो मैं बारोज़े महशर के सामने इस बात की जरूर गवाही दूंगा कि बेशक मेरे सुल्तान ने एक सुल्तान होने के नाते मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया था। उस नौजवान के ये अल्फाज सुनकर सुल्तान की दिल की धड़कन और तेज हो गई। चुनांचे सुल्तान ने काजी साहब को पास बुलाया और पूछा, काजी साहब, क्या आपको लगता है कि एक सजाए मौत के कैदी से कोई लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? काजी साहब तंजिया अंदाज में मुस्कुराए और फिर उस नौजवान को बगौर देखने लगे। सुल्तान उस नौजवान से मुखातिब हुए और पूछा, तो क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि एक कत्ल के मुजरिम से जिसको 2 दिन के बाद सजा के तौर पर कत्ल किया जाना है, उससे कोई लड़की शादी के लिए राजी हो जाएगी? तो उस नौजवान ने कहा, हुजूर, मेरे गांव में जाकर ऐलान करवा दो कि शमशुन निसा को 2 दिन के बाद कत्ल किया जाना है। जो भी लड़की उससे निकाह करना चाहती है वह जेल में हाजिर हो जाए। सुल्तान को ये बात अजीब तो लगी, लेकिन चूंकि ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, लिहाजा सुल्तान ने उस वक्त एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाकर गांव में ये ऐलान कर दो। सिपाही उसी वक्त गांव की तरफ रवाना हो गया और जाकर पूरे गांव में ये ऐलान कर दिया कि शमशुन निसा को 2 दिन के बाद कत्ल किया जाना है। उन 2 दिनों में जो भी लड़की उससे शादी करना चाहती है वह जेल में हाजिर हो जाए। सुल्तान का सिपाही पैगाम देकर वापस लौटा ही था कि इतने में जेल के संतरी ने आकर बताया कि हुजूर, जेल के दरवाजे पर एक खूबसूरत हसीनो जमील लड़की आई है जो कि दुल्हन के लिबास में है और उसके साथ एक काजी भी मौजूद है। लड़की का दावा है कि मैं इस शमशुन निसा से निकाह करने के लिए आई हूँ। जब ये बात उसने कही तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि ये क्या मजाक है। आखिर कौन ऐसी बेवकूफ लड़की है जो सब कुछ जानते हुए शादी के लिए तैयार हुई। फिर काजी साहब सोचने लगे कि हो ना हो ये लड़की उसकी महबूबा हो और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया हो, लेकिन ना ही काजी साहब और ना ही सुल्तान जानते थे कि इस नौजवान की इस ख्वाहिश के पीछे कितना बड़ा खेल होने वाला है। लड़की का निकाह उस नौजवान के साथ, जिसका नाम शमसुन निसा था, कर दिया गया। शाम का वक्त होने वाला था और फिर उस नौजवान ने कहा, आज की रात मेरे कमरे में दिए बुझा दिए जाएं और हम दोनों रात जेल के कमरे में एक साथ गुजारेंगे। निकाह होने के बाद शमसुन्निसा और उसकी दुल्हन को जेल के कमरे में बंद कर दिया गया और दिए बुझा दिए गए। जेलर दरवाजे से चंद कदम दूर हिफाजत के लिए तैनात रहा और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी अपने महल की तरफ लौट गए। रात को जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो अंदर से लड़की ने आवाज दी कि कमरे का दरवाजा खोला जाए। सिपाही ने दरवाजा खोला तो वह लड़की जो कि दुल्हन के लिबास में मौजूद थी, वह जेल के कमरे से निकली और अचानक नजरों से गायब हो गई। सिपाही ने सोचा कि शायद इस लड़की को अपने 2 दिन के दूल्हे से खौफ आ गया होगा, इसलिए यह जल्दी जल्दी इसको छोड़कर भाग गई। वक्त गुजरता रहा और जब सूरज तुलू हुआ तो सिपाही ने अंदर झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि कमरे में एक लड़की मौजूद थी
जिसने मर्दों वाला लिबास पहना हुआ था, और शमसुन निसा वहां से गायब हो चुका था। जब सिपाही ने ये सारा मंजर देखा तो उसी वक्त बाहर की जानिब दौड़ा और जेल के मुंतजिम के पास जाकर तमाम सूरतें हाल के बारे में बताया। जब जेल मुंतजिम ने ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई और कहा, अब मैं सुल्तान मुअज्जम और काजी साहब को क्या जवाब दूंगा कि हम एक मुजरिम को काबू में ना रख सके और वह हमें इतना बड़ा धोखा देकर यहाँ से फरार हो गया। जब इस बात की खबर काजी साहब को मिली तो काजी साहब उसी वक्त दौड़ते हुए जेल पहुंचे और सारी सूरत हाल मालूम की। काजी साहब ने कहा कि जो लड़की इस वक्त शमसुन निसा की जगह कमरे में मौजूद है, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। जेल का मुंतजिम काजी साहब को लड़की के पास लेकर गया। काजी साहब ने लड़की से कहा, ये बात तो तुम भी बखूबी जानती हो कि हम तुम्हें शमसुन निसा की जगह फांसी तो नहीं दे सकते। अलबत्ता उस मुजरिम को भगाने के जुर्म में ये जरूर हो सकता है कि तुम्हें सारी जिंदगी इसी जेल में ही गुजारनी पड़े। इस तरह की मोहब्बत मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। क्या तुम दीवानी हो या फिर पागल हो? तो वह लड़की कहने लगी, आप जो चाहे समझ लें, लेकिन शमसुन निसा के बारे में आप सब लोग गलत सोच रहे हैं। यहाँ तक कि खुद सुल्तान मुअज्जम ने भी उस पर एतबार न किया कि भला इतना मासूम लड़का इतनी छोटी सी उम्र में कत्ल कैसे कर सकता है। जब इस बात की इत्तिला सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को मिली तो सुल्तान ने फौरन उस लड़की को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया। काजी साहब कुछ सिपाहियों के साथ उस लड़की को लेकर सुल्तान की अदालत में हाजिर हो गए। सुल्तान ने उस लड़की से पूछा, अब मुझे तमाम सूरत हाल के बारे में बताओ कि आखिर शमसुन निसा क्यों तुम्हें जिंदान में अपनी जगह छोड़कर गया? क्या तुमने उसकी जगह कुर्बानी दी या फिर कोई और मामला है? तो उस लड़की ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, बेशक मैंने इस शमसुन निसा को भगाने में मदद की, लेकिन शमसुन निसा ने कुछ अहम फराइज को अंजाम देना था, जिनको अंजाम देने के बाद शमसुन निसा मुकर्ररा वक्त पर अपनी सजा से पहले जरूर वापस आ जाएगा। ये बात सुल्तान ने सुनी तो बड़े हैरान हो गए कि आखिर ऐसा भी कौन सा काम है जिसको शमसुन निसा पूरा करना चाहता था। और सुल्तान इस बात पर भी हैरान हुआ कि फिर उसने शादी वाली ख्वाहिश की जगह उस ख्वाहिश का इजहार क्यों नहीं किया कि मुझे कुछ फरीजों को अंजाम देना है। अब मुकर्ररा वक्त पर उसका इंतजार किया जाने लगा। मुकर्ररा वक्त हो गया, लेकिन शमसुन निसा अभी तक नहीं पहुंचा था। तमाम लोगों के दिलों में सवाल उठ रहे थे कि अगर वह ना आया तो फिर इस लड़की का क्या अंजाम होगा? क्या लड़की अपनी मोहब्बत के बदले में कुर्बान हो जाएगी या फिर शमसुन निसा वापस आ जाएगा? और लोगों के दिलों में यह सवाल भी था कि कौन ऐसा अक्लमंद आदमी होगा जो एक बार मौत की सजा से बचकर जाए तो दोबारा खुद को मौत के हवाले करने आ जाएगा। लेकिन शमसुन्निसा के पीछे तो कुछ अलग ही कहानी थी। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि शमसुन्निसा दौड़ता हाँफता हुआ अदालत में हाजिर हुआ और आते ही हाँफते हुए कहने लगा, मैं अपने मुकर्ररा वक्त पर पहुंच चुका हूँ, लिहाजा मेरी बीबी को उसकी बदहवासी की हालत देखी तो उसको एक ठंडा मशरूब पिलाने का हुक्म दिया। जब उसकी सांसें बहाल हो गईं तो सुल्तान ने उससे पूछना शुरू किया कि सबसे पहली बात यह है कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा फर्ज अंजाम देना था जिसको अंजाम दिए बगैर तुम अपनी मौत को गले नहीं लगा सकते थे। और दूसरी बात ये कि तुम ये भी जानते हो कि अगर तुम वापस मुकर्ररा वक्त पर ना पहुंचे तो हम तुम्हारी जगह इस लड़की को कत्ल नहीं करते और ये भी हो सकता था कि हम इस लड़की को रिहा भी नहीं कर देते, तो इस तरह तुम्हारी जान भी बच जाती। नौजवान ने कहा, सुल्तान मुआजम, बेशक मुझसे कत्ल हुआ, लेकिन मैं बेवफा और झूठा नहीं, बल्कि मैं अपने वादों का लिहाज रखने वाला हूँ, चाहे उसको पूरा करने के लिए मुझे जान से हाथ धोना पड़े। जब उसने यह बात कही तो उसकी बात सुल्तान के दिल को जा लगी। सुल्तान ने उससे पूछा कि मुझे तुम्हारा मामला समझ नहीं आ रहा, मुझे सारी सूरत हाल से आगाह करो और आखिर तुमने किसका कत्ल किया? तुम्हें क्यों काजी ने मौत की सजा का हुक्म सुनाया? और तुम कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए गए थे? तो उस नौजवान ने कहा, सुल्तान मुआजम, मैं अपनी महबूबा से दिलो जान से मोहब्बत किया करता था,
یہ لڑکی ایک معمولی سے حکیم کی بیٹی ہے، لیکن ہمارے گاؤں کے جب 2-3 لڑکوں کو یہ پتا چلا کہ میں حکیم صاحب کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں تو وہ حسد میں حکیم صاحب کی بیٹی کو بری بری نظروں سے دیکھتے اور ہر روز اس کو تنگ کرتے۔ حتیٰ کی بات یہاں تک پہنچی کہ ایک دفعہ حکیم صاحب اپنے طبیب خانے میں مریضوں کے ہجوم کی وجہ سے گھر دیر سے پہنچے تو وہ تینوں شر پسند افراد موقع پا کر حکیم صاحب کے گھر میں گھس گئے اور حکیم صاحب کی بیٹی کی عزت پر حملہ کر دیا۔ لیکن یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں اسی وقت کسی کام کی وجہ سے میرا ان کے گھر کے پاس سے گزرنا ہوا۔ جب میں نے حکیم صاحب کی بیٹی کی چیخنے کی آواز سنی تو دوڑتا ہوا گھر میں گیا اور دیکھا کہ 3 نوجوانوں نے حکیم صاحب کی بیٹی کو گھیرا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ تو ان تینوں نے خود کو مجھ پر غالب اور طاقتور سمجھا اور کہا کہ ہم نہیں جا رہے، تم کیا کر لو گے؟ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، الٹا انہوں نے مجھ پر قتل کرنے کے لیے حملہ کیا اور اپنے ناپاک ارادے کو انجام دینے لگے۔ جب میں نے صورتحال کو جاتے ہوئے دیکھا تو میں نے اسی وقت ایک خنجر نکالا اور اپنی جان بچانے کی خاطر اور حکیم صاحب کی بیٹی کی عزت کی خاطر ان تینوں کو قتل کر دیا۔ اور چونکہ اس معاملے کے تمام گاؤں والے گواہ تھے لہذا قاضی صاحب نے 3 لوگوں کے قتل کے جرم میں مجھے موت کی سزا سنا دی۔ یہ سن کر سلطان کو حیرانی ہوئی اور پوچھا کہ آخر ایسا کون سا فرض تھا جو تم خود انجام دینے گئے تھے؟ تم اس کو اپنی آخری خواہش کی طور پر بھی بتا سکتے تھے اور اس کو حکومت کی طرف سے بھی پورا کیا جا سکتا تھا۔ نوجوان نے کہا نہیں سلطان معظم، ایسی بات نہیں ہے، میں اس حوالے سے کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا سلطان معظم، ہمارے گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے اور اس کی ایک نوجوان حسینہ جمیل بیٹی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی سے اپنی بیٹی کے لیے زیورات اور چند سونے کے سکے بنا کر رکھے ہوئے تھے اور چور ڈاکوں کے خطرے کی وجہ سے اس نے مجھے امانت دی ہوئی تھی اور اس امانت کو میں نے جنگل میں جا کر چھپا دیا تھا، لہٰذا مجھے کسی پر اعتبار نہیں تھا کہ اگر میں کسی کو اس بارے میں بتا دوں گا تو وہ صحیح سلامت اس امانت کو بوڑھی عورت تک پہنچا دے گا۔ میں اس بوجھ کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا تھا کہ کہیں اس عورت کو امانت اس تک نہ پہنچے۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے بعد بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی کا کیا ہوگا، لہٰذا اس لیے میں نے یہ شرط رکھی اور پھر میں نے جنگل میں جا کر وہ سونے کے سکے اور زیورات نکالے اور بوڑھی عورت کے حوالے کرتے ہوئے اس کو اللہ کی حفاظت میں چھوڑ کر چلا آیا۔ سلطان کو جب پوری تفصیل معلوم ہوئی تو آپ نے قاضی صاحب سے کہا کہ بے شک آپ کو قضا کا علم ہے، لیکن اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان اپنی جان اور عزت کی خاطر کسی بندے کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں کوئی قصاص یا سزا نہیں ہوتی، لہٰذا آپ نے کس قانون کے تحت سے اس نوجوان کو سزا سنائی؟ قاضی صاحب کچھ نہ بولے اور سر جھکائے کھڑے رہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو اور اس لڑکی کو باعزت رہا کر دیا اور ساتھ ہی اس کی امانت داری اور دیانت داری کے بدلے میں 1000 سونے کے سکے بھی تحفے میں دیے۔ پھر وہ دونوں سلطان صلاح الدین ایوبی سے اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے۔ دوستو یہ بات سچ ہے کہ اس طرح کے مشکل حالات میں صرف سچا چاہنے والا ہی مدد کر سکتا ہے، جس طرح شمس النساء کی محبت جو کہ ایک غریب حکیم کی بیٹی تھی، اگر وہ وفا نہ کرتی تو شاید نوجوان کی بے گناہی نہ ہوتی۔ اس لیے دوستوں چاہے کیسے بھی حالات ہوں کبھی اپنے چاہنے والوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ایسی ہی کہانی کو اور سننے کے لیے میرے اس چینل اسلامک کہانیاں کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔